बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग 10 महाविद्या के बारे में आपको बता रहे थे। आज उन 10 महाविद्याओं में से एक विद्या माता भैरवी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। बंधन मुक्त कर धन संपदा प्रदान करती हैं माता भैरवी। महाविद्याओं में से एक है माता भैरवी। इनकी उपासना से भक्त बंधन से मुक्त होता है और माँ उसे धन संपदा प्रदान करती हैं। इसके साथ ही व्यापार में भी वृद्धि होती है। माता भैरवी का बीज मंत्र है ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा। आइए जानते हैं भैरवी माता की कथा सहित उनकी उत्पत्ति, साधना, लाभ व महत्व के बारे में। माँ भैरवी की कथा इस प्रकार है। अन्य महाविद्याओं से भी ही मिलती जुलती है माँ की कथा। यह कथा भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं। भैरवी महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण बहुत क्षुब्ध थे। इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इससे अनजान थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण ना होने की बात कही। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेली ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने तो माता सती का क्रोध आ गया। माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से एक रूप माता भैरवी का भी था। महारानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। भैरवी नाम का अर्थ तांत्रिकों की आराध्य देवी से है, जिससे तांत्रिक विद्या से शक्तियां प्राप्त होती हैं। इन्हें भगवान शिव के भैरव अवतार के समकक्ष होने के कारण ही भी भैरवी कहा गया। साथ ही यह माँ के चामुंडा अर्थात दुष्टों का नाश करने वाले रूप को भी प्रदर्शित करती है। माँ भैरवी के 2 रूप माने जाते हैं तथा वे दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। मुख्य रूप एकदम भयंकर व दुष्टों का नाश करने वाला है, जो माँ काली के समान ही है। जिस प्रकार माँ काली का रूप अत्यंत भीषण व रक्त रंजित होता है, ठीक उसी प्रकार माँ भैरवी का भी रूप है। दोनों के रूप को भिन्न नहीं माना जा सकता, इसलिए माँ भैरवी को माँ काली भी कहा जाता है। माँ के इस रूप में वे काले वर्ण में हैं, जिनके केस खुले हुए हैं। साथ ही माँ के 3 नेत्र हैं तथा जीभ लंबी व बाहर निकली हुई है, जिसमें से रक्त निकल रहा है। माँ के 4 हाथ हैं, जिनमें उन्होंने खड्ग, तलवार, राक्षस की खोपड़ी पकड़ी हुई है तथा एक हाथ अभय मुद्रा में है, जो उनके भक्तों को अभय प्रदान करता है। माँ राक्षस की खोपड़ियों के आसन पर विराजमान है, जो उनके रूप को और भी भीषण बनाता है। माँ का दूसरा रूप मन को लुभाने वाला व अत्यंत सुनहरा है। इस रूप में माँ एक कमल के आसन पर विराजमान है, जिसका वर्ण सुनहरा है। उनके इस रूप में सूर्य के समान तेज है, जिनके सिर पर मुकुट है। माँ के केस खुले हुए हैं, वह 3 नेत्र हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 में उन्होंने पुस्तक व जपमाला पकड़ी हुई है, जबकि अन्य 2 हाथ वरदान व अभय मुद्रा में है। माँ अपने इस रूप में भी गले में राक्षसों की खोपड़ियों की माला पहने हुए हैं। माँ भैरवी की पूजा करने से हमें उनके रूप के अनुसार 2 तरह के लाभ मिलते हैं।
पहले रूप के अनुसार हमें बुरी आदतों, शक्तियों व आत्माओं के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा यदि व्यक्ति को किसी तरह की शारीरिक कमजोरी है तो भी उसे माँ भैरवी के इस रूप की पूजा करनी चाहिए। माँ का यह रूप अपने भक्तों को सभी प्रकार के भय से मुक्ति प्रदान करता है और अभय प्रदान करता है। माँ के दूसरे रूप से हमारे वैवाहिक जीवन या प्रेम जीवन में सुधार देखने को मिलता है। यदि आप एक अच्छे जीवन साथी को खोज रहे हैं तो आपको माँ भैरवी के सुंदर रूप की पूजा करनी चाहिए। साथ ही यदि आपका विवाह हो चुका है तो उसे सुखमय रहने की भी प्रबल प्रसन्नता संभावना है। आप अगर माँ की पूजा करते हैं तो, माँ के सुंदर रूप की पूजा करते हैं तो ये तो था माँ भैरवी का रूप जो हमने आपको 10 विद्याओं के क्रम में सुनाया। इसी तरह अगली 10 विद्या की कथा भी लेकर हम अगले अपने किसी वीडियो में आएंगे। तब के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सब परिवार सुरक्षित आनंद रहें और स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे वीडियो अपने मित्रों में साझा करते रहें। हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब भी करते चलें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।